कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राजद के लोग हमेशा से ही दलित समाज का अपमान करते आए हैं। जी हाँ, ये कहना है मंत्री लखेंद्र पासवान का। आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। आज 11वां दिन है बजट सत्र का। तमाम मंत्री पहुंच रहे हैं, विधानसभा कार्यवाही शुरू की गई। वहीं इधर प्रदर्शन भी किया जा रहा है विधानसभा के बाहर। इसी बीच लखेंद्र पासवान मीडिया के सामने एक बड़ा बयान दे दिए हैं। आपको बता दें कि रामविलास पासवान का अपमान किया गया, राजद की तरफ से उनको बेचारा कहा गया, जिस पर की सियासत गरमा गई है। इसी बीच लखेंद्र पासवान ने आरजेडी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ये पहली बार नहीं है जब राजद के लोग रामविलास पासवान का या किसी दलित समाज का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि पहले भी उनके साथ कितना भीतर घात हुआ है, राजद के द्वारा किस तरीके से उनको हराया जाता था, भीतर घात मिलजुल के हराते थे रामविलास पासवान को। तो देखिए क्या कुछ कह रहे लखेंद्र पासवान इस वीडियो में। हम देखे आप लोग आपस में कर रहे थे, चलिए आप पूछ लीजिए। इधर बैठ लिए तू भाग के उधर अभी देंगे, अभी निकल के देंगे। राजद के लोग हेलो शांत बोले, शांत बोले, आप बोले, आप कुछ पूछ लीजिए। राजद के लोग श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को और दलित समाज को आज भी अपनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमको याद है जिस लोकसभा से मैं आता हूँ, हाजीपुर लोकसभा से, वहाँ से रामविलास पासवान जी चुनाव जीतते थे और राजद के लोग लगातार उनके साथ मित्रघात करते थे। एक बार से रामविलास पासवान जी ने राजद के लोगों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा और उस समय भी राजद के लोगों ने उन्हें उनके साथ मित्रघात करके चुनाव हराने का काम किया था। और ये आज भी अपमान कर रहे हैं, इनके नेता सदन में कर रहे हैं अपमान, और इनका जो समर्थक है वो बाहर में भी अपमान कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ ये जो सदन के अंदर जो हो रहा है, यह लोग माफी नहीं मांगेंगे। माफी मांगने के बजाय ये लोग थेथरलॉजी करना ही ज्यादा मुनासिब समझते हैं। और यार आरजेडी के फितरत में है दलित समाज के लोगों के साथ लगातार अपमान करना। यूजीसी बिल का सपोर्ट करते हैं या विरोध करते हैं पासवान जी? आप हटिए, आप तो 2 बार हमसे ले लिया पहले। बताइए सर, यूजीसी बिल का सपोर्ट करते हैं या अपोज करते हैं? आरजेडी वाले ने तो यूजीसी बिल को कहा कि यूजीसी कानून लागू करना होगा। देखिए, राइट टू एजुकेशन के तहत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने शिक्षा का समानता का अधिकार सबों को दिया है और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मूल मंत्र है सबका विकास। तो हर समाज के लोगों को उच्चतम शिक्षा में पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार है। और वहाँ भी यूजीसी बिल जो आया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ लोग है उसको मुख्य धाराओं में जोड़ने के लिए आया है, मजबूती के साथ जोड़ा जाए इस पर आया है। और ऐसे बिल जो आते हैं एक कोर्ट की प्रक्रिया में है। मैं समझता हूँ जो कोर्ट भी है संविधान से चलती है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। कोर्ट का जो निर्णय होगा सबका मानना होगा, लेकिन समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में विकास के मुख्य धाराओं से जोड़ने के लिए यूजीसी बिल की आवश्यकता है। सर, राजद के लोग विधानसभा के अंदर रामविलास पासवान की मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं, आप लोग भी चाहते हैं? उस पर तो आ गया है ना, बोलिए। राजद के लोग श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को लगातार अपमान कर रहे हैं। जिस लोकसभा से मैं आता हूँ, हाजीपुर लोकसभा से, श्रद्धेय रामविलास पासवान वहीं से चुनाव जीते थे। एक बार तो श्रद्धेय रामविलास पासवान ने जो राजद के लोगों के साथ समझौता करके चुनाव लड़ा तो राजद के लोगों ने उन्हें चुनाव हराने का काम किया। रामविलास पासवान जी का अपमान राजद के लोग आज ही नहीं कर रहे हैं, ये सब दिन से कर रहे हैं। और मैं तो यह कहूँ दलित समाज को अपमान करना इसके फितरत में हो गया है। लगातार ये लोग अपमान कर रहे हैं, लेकिन बिहार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने, वंचित समाज के लोगों ने
ये राजद वालियों को पूरी तरह से नकार दिया है। लगना चाहिए सर विधानसभा के। मैं तो ये कह रहा हूँ, हम तो यह कर रहे हैं, रामविलास पासवान जी बड़े कद के लीडर थे, उनका मूर्ति लगाने भारत उनको तो पद्म भूषण पद से सम्मानित करने का काम एनडीए की सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है। तो हम तो इतना बड़ा सम्मान के लिए उनके लिए चाह रहे हैं, तो मूर्ति उनको पटना के किसी प्रसिद्ध जगह पर आदमकद प्रतिमा लगे, तो ये तो एनडीए भी चाहती है, बहुत पहले से चाहती है। आरजेडी वाले तो केवल मजाक बनाते हैं। देखिए, खुले में मांस बिकना, मछली बेचना स्वास्थ्य के लिए कहीं से अच्छा नहीं है। खुले में यदि मांस और मछली बिकता है तो अनेकों प्रकार के बीमारियों का निमंत्रण देता है, मच्छर का प्रकोप होता है, अनेक प्रकार का बीमारी होती है, वातावरण प्रदूषित होता है और हर आदमी को खतरा होता है। इसलिए खुले में मांस नहीं बिकना चाहिए। मांस बेचने के लिए ओपन जगह नहीं, मांस बेचने के लिए चयनित जगह हो, जहां पूरी तरह प्रबंध के साथ मांस मछली का बिक्री हो, ताकि लोग के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।